स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में। कल की क्लास में हमने जाना था नक्शों के बारे में, किस किस तरह के नक्शे होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। साथ ही हमने जाना था किचन कितने टाइप्स की होती है। 10 टाइप्स के किचन हमने देखी थी, उनके क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, हमने सबके बारे में कल चर्चा की थी। अगर आपने कल वाली क्लास नहीं देखी है तो आप पहले इसे देख लें, उसके बाद में आप ये देखें तो आपके लिए ज़्यादा यूजफुल रहेगी। तो आज की क्लास में जैसा कि आप देख ही रहे हैं, आज की क्लास में हम बात करेंगे वेंटिलेशन यानी संवर्तन के बारे में। और ये जो है आज की क्लास भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको इंटरेस्टिंग भी ये क्लास लगेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं वेंटिलेशन या संवर्तन क्या होता है। वेंटिलेशन का मतलब होता है शुद्ध वायु का हमारे घर के अंदर प्रवेश करवाना और अशुद्ध वायु का हमारे घर से बाहर निकालना, या अशुद्ध वायु को हमारे घर से बाहर निकालना जो है संवर्तन यानी वेंटिलेशन कहलाता है। तो सबसे पहले जानते हैं शुद्ध वायु और अशुद्ध वायु क्या होती है। जैसे कि हम सभी जानते हैं O2 यानी ऑक्सीजन, जैसा कि सभी जानते हैं कि O2 यानी ऑक्सीजन जो है प्राणदायिनी गैस है। ये क्या है? एक प्राणदायिनी गैस है और मनुष्य द्वारा ये ग्रहण की जाती है। इसके साथ ही इसकी एक डिसएडवांटेज ये है कि ये जो है ज्वलनशील होती है। आपने कहीं अगर देखा हो तो आपने कई बार देखा होगा, अगर आप दीपक जल रहा है और उसके ऊपर कोई गिलास रख देते हैं तो वो बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण वो जो दीपक है बुझ जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। इसी वजह से होता है क्योंकि ऑक्सीजन जो है एक ज्वलनशील गैस है और सभी चीज़ों को जलाने में भी हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। साथ ही जब हम पाचन क्रिया हमारे शरीर में चल रही होती है, जो है सारे निकाले जा रहे हैं और वेस्ट प्रोडक्ट को निकाला जा रहा है, तो उससे क्या होगा, आपके ज्वलनशीलता तो होगी और उससे आपके शरीर में कई सारी गैसें उत्पन्न होंगी। और नेक्स्ट जो है शुद्ध हवा जो होती है वो होती है भारी। तो हम पहले शुद्ध वायु के बारे में जान लेते हैं। शुद्ध वायु यानी ऑक्सीजन जो कि हम प्राणियों द्वारा ग्रहण की जाती है, जबकि जो पौधे होते हैं उनके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण की जाती है। वो ऑक्सीजन को निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। सबसे पहले जो है प्राणदायिनी गैस है, हम सभी जानते हैं ये जो ऑक्सीजन होती है ज्वलनशील गैस होती है और साथ ही भारी होती है। इसी वजह से ये घर में जो है नीचे की तरफ से प्रवेश करती है। नेक्स्ट हम जान लेते हैं अशुद्ध वायु के बारे में। अशुद्ध वायु जो है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और ये गैस क्या होती है? हल्की होती है, हल्की। साथ ही पाचन और श्वसन के कारण उत्पन्न होती है या फिर बनती है। तो जब हमारे शरीर में पाचन और श्वसन की क्रिया हो रही होती है तो एक तरह से ज्वलनशीलता का कार्य हो रहा होता है और उसके बाद में जो गैस उत्पन्न होती है वो CO2 उत्पन्न होती है, जो कि हम अपने मुख से निकालते हैं। तो हमने जान लिया अशुद्ध और शुद्ध वायु के बारे में, और ये इनके गुण क्या है, अवगुण क्या है, ये भी हम जान चुके हैं। तो बात कर लेते हैं हमारा जो वातावरण है उसमें कौन कौन सी गैसें होती हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। हमारे वातावरण यानी एटमॉस्फेयर में क्या क्या चीजें होती हैं। तो हमने देखा ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है। तो आप इसे इस तरह से समझिए, ये जैसे आपका अर्थ है और यहाँ पर इस तरह से हम इसको बांट देते हैं। आप इसमें है नाइट्रोजन के साथ है ऑक्सीजन और साथ ही है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन और इसके अलावा जो अन्य तत्व वो हैं वाष्प, धूलकण, ये सारे इसके अंतर्गत आते हैं। तो नाइट्रोजन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट होगी? हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन जो है 78% होती है। साथ ही जो ऑक्सीजन है वो होती है 20.95%, यानी कई बार आपको किताबों में 21% भी लिखा मिल जाएगा। अगर ये वैसे दोनों एक साथ ऑप्शन नहीं आएंगे,
अगर ये ऑप्शन आ रहा है तो भी ये राइट है, और अगर 21% आ रहा है तो भी राइट कहलाएगा। तो ये दोनों ही आंसर सही जाएंगे, आप इस चीज का ध्यान रखें। नेक्स्ट, सबसे कम जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड है 0.3% है। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, इसके बाद में ऑक्सीजन है, और बाद में लास्ट में जो है CO2, और लास्ट में जो अन्य तत्व आते हैं वो है वाष्प है, धूल के कण है, ये सारी चीजें जो है इसके अंतर्गत आती हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नाइट्रोजन के बारे में, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में 78% है, सबसे ज्यादा है। इसका क्या काम होता है, ये जो है ऑक्सीजन को कंट्रोल करने का काम करती है, ऑक्सीजन को बैलेंस करती है, ऑक्सीजन को बैलेंस करती है। अगर नाइट्रोजन ना हो एटमॉस्फेयर में तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती जाएगी, और अगर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो सारी चीज़ें अपने आप ही जलने लग जाएंगी। तो जो नाइट्रोजन है वो क्या करती है, ऑक्सीजन का जो मात्रा है, ऑक्सीजन की जो मात्रा है उसको बैलेंस करती है, ताकि हम प्राणीजन हैं, हम लोग क्या कर सके, सही ऑक्सीजन को ग्रहण कर सके, ऑक्सीजन को ग्रहण कर सके। मतलब ऑक्सीजन जो है उसे ग्रहण करने योग्य जो बनाती है वो नाइट्रोजन बनाती है, इसको बैलेंस करके रखती है। अगर नाइट्रोजन ना हो एटमॉस्फेयर में तो सारी चीजें स्वतः ही जलने शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है ये अत्यंत ज्वलनशील गैस है, अत्यंत ज्वलनशील गैस है। अगर इसकी मात्रा थोड़ी भी मतलब ज्यादा हो जाए तो जो चीजें हैं अपना आप ही जल जाएंगी। तो इस वजह से जो है नाइट्रोजन का मेन काम है, ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को बैलेंस करता है, ताकि हम प्राणी मात्र जो है हम इसे ग्रहण कर सके। और CO2 हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कैसे उत्पन्न होती है ये उत्पन्न होती है पाचन और श्वसन की क्रिया से। पाचन और श्वसन की क्रिया, जैसे कि जलने की क्रिया होती है, पाचन की क्रिया और श्वसन की क्रिया इसके अंतर्गत, और इसके द्वारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, जिसे हम प्राणी लोग, हम जो ह्यूमन बींग्स हैं वो निकालते हैं, जबकि जो प्लांट है इन्हें ग्रहण करते हैं। तो बात कर लेते हैं सवातन के टाइप्स के बारे में, कि वेंटिलेशन जो है हम किस तरीके से कर सकते हैं, जो वेंटिलेशन है वो किस प्रकार से किया जा सकता है। तो इसे जो है 2 भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। पहला है प्राकृतिक यानी नेचुरल, और दूसरा है अप्राकृतिक और कृत्रिम। इसे कृत्रिम भी हम बोलते हैं, कृत्रिम। 5 प्रकार की है, जबकि अप्राकृतिक या कृत्रिम जो है 3 तरह की है। तो सवातन को हमने 2 भागों में बांटा, कौन से, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक जो है 5 भागों में बांटा गया है, वहीं पर जो कृत्रिम है उसे 3 भागों में। सबसे पहले देख लेते हैं प्राकृतिक को। इसमें पहला है चूषण विधि, वायु क्रिया। तो बात कर लेते हैं चूषण विधि के बारे में, और इसमें क्या होता है, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, अभी पहला अगर आपने नहीं देखा तो पीछे करके जरूर देखें। और डिस्कस किया कि जो शुद्ध हवा होती है वो थोड़ी भारी होती है, जबकि जो अशुद्ध हवा होती है वो हल्की होती है। तो चूषण विधि में क्या होगा, चूषण विधि में जो भारी हवा है यानी शुद्ध वायु कौन सी हुई, O2 यानी ऑक्सीजन, यानी O2 जो है वो तो कमरे में फैल जाएगी, कमरे में फैलेगी। और अशुद्ध वायु जो हल्की होती है CO2 जो है, CO2 ये जो है दबाव के कारण अपने आप ही कमरे से बाहर निकल जाएगी, दबाव के कारण स्वतः कमरे से बाहर। तो हमने जाना चूषण विधि के बारे में, ये स्वतः होती है क्रिया। इसमें क्या होता है, O2 गैस जो है भारी होती है, इस वजह से कमरे में पूरी तरह से फैलेगी, और इसके जब ये फैल जाएगी, जैसा कि आप कोई बैलून ले रहे हैं, अगर आप उसमें हवा भरते जा रहे हैं तो क्या होता है, कई बार हवा बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो फूट जाता है। इसी तरह से हम क्या करते हैं, हमने देखा कि ऑक्सीजन पूरे कमरे में फैल जाएगी, तो जब उस कोई और चीज़ के लिए जगह ही नहीं बचेगी तो क्या होगा, हल्की गैस निकल जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन का दबाव बहुत ज़्यादा है।
और वो जो है हल्की गैस है, CO2 जो है हल्की गैस है और वो कमरे से बाहर चली जाएगी। नेक्स्ट है वायु क्रिया। इसमें वायु क्रिया के अंतर्गत होगा ये स्वतः O2 जो है कमरे में फैलेगी। कैसे फैलेगी? जैसे कि एग्जांपल है, कई बार हमसे अगर सिलेंडर खुला रह जाता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले गैस को बंद करते हैं। गैस को बंद करते हैं, उसके बाद में हम क्या करते हैं, उसके बाद में हम खिड़कियां दरवाजे सब खोल देते हैं, है ना। तो ये दरवाजे और खिड़कियां खोलने से क्या होता है, शुद्ध वायु घर के अंदर प्रवेश करती है और जो गैस फैलने की वजह से अशुद्ध वायु घर में प्रवेश कर गई थी वो स्वतः ही खिड़कियों से बाहर चली जाती है। तो ये जो है वायु क्रिया कहलाती है। बात कर लेते हैं संवहन धारा के बारे में। एक्चुअली क्या मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे दोनों जगह ही वायु क्रिया लिखा हुआ था, संवहन क्रिया आएगा इसके बाद, पहले चूषण आएगा, फिर वायु क्रिया आएगा, फिर संवहन धारा आएगा और उसके बाद में आएगा ताप में नियंत्रण और लास्ट में आएगा विसरण। तो हमने दो तो जान ली, वायु क्रिया और चूषण विधि के बारे में। संवहन के बारे में जान लेते हैं। हमने जान लिया कि O2 गैस क्या होती है, भारी, और CO2 हल्की। तो ये जो है अपने आप ही होगा, ये क्या होगा, जो भारी गैस है वो तो अंदर प्रवेश करेगी और हल्की गैस जो है ऊपर की ओर तैरेगी, और ये हल्की गैस जो है स्वतः ही कमरे से बाहर निकल जाएगी, जबकि जो भारी गैस है नीचे की तरफ ही रहेगी। आप जानते हैं अगर ये भारी है तो ये क्या रहेगी, नीचे की तरफ रहेगी, ये कमरे में प्रवेश कर जाएगी, जबकि जो हल्की गैस है ये ऊपर की ओर बहेगी और स्वतः खिड़कियों से बाहर निकल जाएगी। तो इसको हम कहते हैं संवहन धारा। नेक्स्ट हम जानते हैं ताप में नियंत्रण। ताप में नियंत्रण यानी बैलेंस हम जान चुके हैं और इससे आप समझ जाएंगे ये क्या होगा। ताप में नियंत्रण यानी O2 और CO2 बैलेंस रहेगी, बैलेंस रहेगी। कैसे बैलेंस रहेगी और मतलब जो बाहर का और अंदर का टेम्परेचर जो है सेम रहेगा, जो टेम्परेचर है वो रहेगा सेम। और इसमें क्या होगा, इसमें जैसे कि हमारा जैसे कि हाथ है, आपने देखा होगा सर्दियों में जब हमारे हाथ ठंडे हो रहे होते हैं तो एकदम ठंडे ठंडे हाथ जब होते हैं तो हम कई बार हमारा मन करता है कि अगर ये हाथ गर्म है या यहाँ पे थोड़ा सा गर्म है, चेहरे पे गर्म महसूस हो रहा है, तो हम हाथों को बार बार वहीं पर ले जाते हैं। मतलब ये जो गर्माहट है, जो ठंडक है वो गर्माहट की ओर आकर्षित हो रही है, या फिर गर्माहट भी ठंडक की ओर आकर्षित होती है। इसी तरह से जो ताप में नियंत्रण है, इसमें क्या होता है, O2 और CO2 में बैलेंस रहता है, नियंत्रण रहता है। क्यों? क्योंकि बाहर का और अंदर का टेम्परेचर सेम रहता है। कैसे रहता है, जब हम खिड़की दरवाजे खोल देते हैं तो घर के अंदर की जो अशुद्ध वायु है वो बाहर निकल जाती है और बाहर तो स्वतः ही जो ऑक्सीजन है वो रहती है, तो दोनों तरफ का जो टेम्परेचर है सेम हो जाता है। का मतलब होता है फैलना, मिश्रण का मतलब होता है फैलना, और आपको थोड़ा सा समझाते हैं इसके बारे में। फैलना मतलब चारों तरफ जब फैल जाए, मतलब आप एग्जाम्पल के साथ समझिए। आपने कभी देखा होगा तो पूजा घर में जब हम पूजा कर रहे होते हैं तो खूब सारी धूप बत्ती है, अगरबत्ती अगर आप जला रहे हैं और फिर आप एकदम से जब वो गेट खोलते हैं तो वो सारा जो धुआं है स्वतः ही बाहर निकल जाता है और शुद्ध वायु स्वतः अंदर प्रवेश कर जाती है। तो जो O2 है, O2 क्योंकि भारी है और ये स्वतः पूरे घर में फैलेगी, जबकि जो CO2 है, CO2 हल्की गैस है, हल्की है, इसलिए ये ऑक्सीजन का दबाव सहन नहीं कर पाएगी और स्वतः घर से बाहर निकल जाएगी। तो हमने जान लिया प्राकृतिक तरीके जो कि स्वतः होते हैं। चूषण विधि में जो O2 है वो कमरे में फैलेगी और CO2 जो है हल्की होने के कारण O2 का दबाव सहन नहीं कर पाएगी और बाहर निकल जाएगी। इसके बाद में हमने जाना वायु क्रिया। LPG वाला जो एग्जाम्पल था उसमें हमने देखा कि जब LPG गैस पूरे कमरे में फैल जाती है तो हम क्या करते हैं, खिड़की दरवाजे खोल देते हैं। इससे जो गैस है वो जो अशुद्ध हवा है वो कमरे से बाहर निकल जाती है। संवहन में हमने देखा कि O2 गैस भारी होने के कारण नीचे की ओर बहती है, जबकि CO2 हल्की होने के कारण ऊपर की ओर बहेगी। O2 जो है अंदर आ जाएगी भारी होने के कारण, CO2 हल्की है इसलिए खिड़कियों से निकल जाएगी। तो ये क्रिया जो है इस तरह से क्रॉस वाइज चलती रहती है।
नेक्स्ट था ताप में नियंत्रण। हमने देखा ताप में नियंत्रण किस तरह से, क्या देखा हमने कि अगर गर्म हवा, आपके कमरे में गर्म हवा है तो आप एकदम से विंडो वगैरह खोल देंगे तो गर्म हवा बाहर निकल जाएगी और बाहर का जो टेम्परेचर है अंदर के टेम्परेचर जैसा हो जाएगा। विसरण यानी फैलना, हमने फैलने का, विसरण का मतलब था फैलना, और इसमें क्या था, O2 भारी थी इसलिए स्वतः पूरे कमरे में फैल जाएगी। हल्की जो गैस थी वो है और CO2 जो कि कमरे से O2 के कारण बाहर निकल जाएगी। तो अब जान लेते हैं प्राकृतिक के बारे में, यानी कृत्रिम जो सवातन है उसके बारे में। सबसे पहले हमने देखा 3 तरह के हैं, कौन कौन से, निर्वात, प्लीनल और मिश्रित। तो निर्वात जो है उसमें क्या होता है, निर्वात के अंतर्गत जो अशुद्ध वायु होती है, अशुद्ध वायु को घर से एग्जॉस्ट फैन के द्वारा निकालना। जब हम किचन में एग्जॉस्ट फैन चलाते हैं या कहीं पर भी एग्जॉस्ट फैन चलाते हैं तो क्या होता है, जो वातावरण में अशुद्ध वायु फैली हुई है उसको वो खींच लेता है और कमरे से यानी रसोई से या कमरे से बाहर निकाल देता है। नेक्स्ट जो है वो है प्लीनल। प्लीनल का मतलब है हवा को, शुद्ध हवा जो है उसे तेजी से धकेल कर कमरे के अंदर पहुंचाना। जो शुद्ध हवा है उसे धकेल कर कमरे में पहुंचाना। जैसे सीधा सा सरल सा एग्जाम्पल है फैन। फैन जब हम चलाते हैं तो क्या होता है, पूरा कमरा एकदम से ठंडा हो जाता है। कैसे कि जो शुद्ध हवा है वो कमरे में प्रवेश करती है और अशुद्ध हवा क्योंकि भारी होती है इस वजह से अशुद्ध वायु स्वतः कमरे से निकल जाती है और हमारा कमरा ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट जो है वो मिश्रित है, और ये मिश्रित जो है निर्वात और प्लीनल, निर्वात और प्लीनल का एग्जाम्पल है। मतलब इसका क्या एग्जाम्पल, आपको सही एग्जाम्पल जो है वो है एसी यानी एयर कंडीशनर। इसमें क्या होता है, एयर कंडीशनर में अशुद्ध वायु को भी साथ साथ निकाला जाता है और शुद्ध वायु को घर में साथ साथ प्रवेश करवाया जाता है। इसमें जो है एक तो हमारे अंदर की तरफ लगा होता है फेस जो होता है उसका, और जो बाहर का साइड में एक और यंत्र लगा होता है वो क्या करता है, गर्म हवा को कमरे से बाहर निकालता है। अगर आप इस बाहर की तरफ जाके देखें तो आप महसूस करेंगे कि बाहर की तरफ आपको गर्म हवा महसूस होगी, क्योंकि वो क्या है, CO2 यानी अशुद्ध हवा है जो कमरे से बाहर निकाली जा रही है, और हम कमरे के अंदर हैं तो हमें अच्छी ठंडी हवा महसूस हो रही है क्योंकि ऑक्सीजन को कमरे में प्रवेश करवाया जा रहा है। तो हमने जान लिया प्राकृतिक और कृत्रिम के बारे में, और यानी वेंटिलेशन के बारे में, कुछ प्रचलित धारणाओं के बारे में। पहली जो धारणा है वो है, अगर बड़ा कमरा है तो सवातन के लिए O2 ज्यादा मात्रा में आवश्यक। तो आप ऐसे समझ लें, अगर आपका कमरा बड़ा है तो आपको सवातन के लिए ज्यादा O2 की जरूरत होगी, क्योंकि जितना ज्यादा बड़ा कमरा होगा उतनी ही वहां पर अशुद्ध गैस होगी और उतनी ही हमें शुद्ध वायु की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर कमरे में अधिक समान है तो सवातन ज्यादा आवश्यक। आपने देखा होगा अगर आपके कमरे में खूब सारा सामान होगा, बेड है, अलमारी है, काफी सारी चीजें हैं, तो अगर आपने इसे अगर कमरे में लगा रखा है तो आप देखिएगा आपका कमरा देर में ठंडा होगा। तुलनात्मक रूप से अगर उस दूसरे कमरे में आप देखेंगे वहां पर सामान बहुत कम है, और कम होने की वजह से क्या है, क्योंकि सभी चीजें क्या कर रही है, गर्मी प्रोड्यूस कर रही है, गर्मी को प्रोड्यूस कर रही है, और उस गर्मी को निकालने में जो है समय ज्यादा लगता है। इसी वजह से जो है अगर कमरे में सामान ज्यादा होता है तो क्या होता है, सवातन में देरी लगती है। नेक्स्ट है, कमरे में व्यक्तियों की संख्या, ह्यूमन बीइंग्स जो है, ह्यूमन बीइंग्स की संख्या भी सवातन को प्रभावित करेगी।
कैसे करेगी? कमरे में बहुत कम व्यक्ति हैं तो आपका जो सवातन है जल्दी होगा, O2 गैस जल्दी फैलेगी। जबकि तुलनात्मक रूप से अगर संख्या बहुत सारे लोग आ गए, आपने कई बार देखा होगा अगर कई सारे लोग एक साथ आ, जैसे कि मेले में कई बार बहुत सारे व्यक्तियों की संख्या होती है तो हमें कई बार घुटन महसूस हो रही होती है, क्योंकि जो काफी सारे लोग जो है CO2 प्रोड्यूस कर रहे हैं, CO2 को निकाल रहे हैं, और इस वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारी CO2 वातावरण में बन रही है और O2 जो है उसके लिए कोई सोर्स ही नहीं है। मतलब बहुत कम O2 तो बहुत कम लग रहे हैं। बंद कमरे में अगर काफी सारे लोग इकट्ठे हो जाए और आपने कमरे को बंद कर रखा है तो आपको एक घुटन से महसूस होने लगेगी, क्योंकि ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपके कमरे में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाएगी और CO2 जो है वो तेजी से फैलेगी। खिड़की व दरवाजे, साथ ही घर में खुला स्थान। तो अगर कमरे में जाहिर सी बात है, अगर कमरे में खिड़कियां दरवाजे काफी सारे होंगे तो क्रॉस वेंटिलेशन होता रहेगा, और इससे क्या है, क्रॉस वेंटिलेशन का मतलब शुद्ध हवा जो है अंदर प्रवेश करेगी, अशुद्ध हवा जो है बाहर निकल जाएगी। तो ये जो चीजें हैं सवातन को प्रभावित करती हैं और इन चीजों का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्रॉस वेंटिलेशन के बारे में। क्रॉस वेंटिलेशन जिसे हिंदी में कहते हैं पारगमी सवातन या फिर क्रॉस वेंटिलेशन। अगर आपके घर में क्रॉस वेंटिलेशन है, मतलब आमने सामने जो है खिड़की दरवाजे लगे हुए हैं, तो सवातन बहुत ही आसानी से हो जाएगा, स्वतः होगा। क्योंकि जो हमने जाना है कि बाहरी गैस जो होती है नीचे की तरफ से घर में प्रवेश करती है और अशुद्ध हवा जो हल्की होने की वजह से खिड़कियों से निकल जाती है। अगर आपके घर में क्रॉस वेंटिलेशन होगा तो आमने सामने जो वेंटिलेशन होगा उससे जो अशुद्ध वायु है वो घर से बाहर निकल जाएगी और शुद्ध वायु जो है घर के अंदर प्रवेश करेगी। तो आज हमने क्या क्या जाना? आज हमने जाना कि वेंटिलेशन क्या होता है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन कितनी है, इसका क्या महत्व है। इसके साथ ही हमने जाना सवातन के टाइप्स जो हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम, और हमने जाना कि प्राकृतिक कितने होते हैं, 5 तरह के होते हैं, वहीं पर कृत्रिम जो है 3 तरह के। और साथ ही हमने जाना कि क्या क्या चीजें हमें हमारे जो सवातन यानी वेंटिलेशन है उसको प्रभावित करती है, और लास्ट में हमने जाना पारगमी यानी क्रॉस वेंटिलेशन के बारे में। इसके साथ ही आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी, और मैं उम्मीद करती हूँ आप रजिस्टर और पेन लेकर उससे नोट डाउन जरूर कर रहे होंगे। आज की क्लास में हमने कई सारे इंपॉर्टेंट तत्वों, कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जाना, और ये जो क्वेश्चन है ये वाला नाइट्रोजन वाला, ये कई बार रिपीट हो चुका है, फ्रिक्वेंटली रिपीट होता जा रहा है, क्योंकि ये जो है पूछा जाता है कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कितना होता है। साथ ही ये भी पूछा गया, मतलब ये तीनों चीजें ही पूछी गई हैं एग्जाम में। तो आप ये दोनों चीजें, ये फैक्ट दोनों ही ध्यान रखिए। ऑक्सीजन जो है 20.95% भी आ सकता है या 21% भी आ सकता है, ये आप ध्यान रखिए। आप ये ध्यान रखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, 0.3%, और जो नाइट्रोजन है वो कितनी है, 78%। तो ये तीनों ही चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार पूछी भी गई है। कल के क्लास में हम बात करेंगे कलर्स के बारे में। कलर्स के बारे में इंटरेस्टिंग टॉपिक है और साथ ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, एग्जाम में कई बार इसमें से क्वेश्चंस आए हैं। हम जानेंगे कूल कलर, वार्म कलर के बारे में, प्राइमरी सेकेंडरी कलर, इनके बारे में कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।